रफ्तार से रवाना हो चुकी है अपने अपने सपनों को भूलने के लिए। मंजिल की रफ्तार शहर में चल चुकी है। देखना जिनकी जिंदगी है, जिंदगी बनाने के लिए, अपने जिंदगी को बनाने के लिए गिर गल बताएगा वहाँ ट्रेन की रफ्तार से चल चुकी है। और यही लोग क्या करके शहर को कोई और नहीं बनाता। यही लोग क्या करके यहाँ से ग्रामीण कल्चर से, ग्रामीण से लोग क्या करके और शहर को बनाते हैं। शहर में से जो इंसान बिल्डिंग देखते हैं यही के लोग बनाते हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के सिस्टम को आगे ले जाना है, इन्हीं लोगों का हाथ होता है। कहा जाता है अगर भारत का विकास चाहिए तो गांव का ही विकास होना चाहिए, क्योंकि भारत का हिस्सा गांव में बसता है। जब तक गांव के लोग तरक्की की, जब तक गांव के लोग आकाश की बुलंदियों तक नहीं पहुंचेंगे, गांव के लोगों को भारत को आगे पहुंचाने में इतनी मदद नहीं होगी तो भारत किसी भी कीमत पर आगे नहीं जा सकता। अगर भारत को आकाश की बुलंदियों तक ले जाना है तो हमारे देश के, हमारे गाँव के सभी युवाओं को, सभी लोगों को मिलजुल के काम करना होगा, तभी भारत आकाश की बुलंदियों तक जा सकता है। हमें भारत को अगर आकाश की बुलंदियों तक ले जाना है, दुनिया में अगर सब दुनिया में तरक्की का मार्ग अपनाना है, अखंड भारत के सपनों को बनाना है, तो हम सभी को मिलकर एक होकर के काम करना पड़ेगा। ना किसी धर्म, ना किसी मजहब, हम सभी भाईचारे से मिलकर भारत को आगे ले जाएंगे। यही भारत की जब अखंड भारत का सपना था, अशोक मौर्य का पीरियड देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड देखिए, जब अखंड भारत का साम्राज्य था, ईरान से लेकर के म्यांमार तक और जम्मू कश्मीर, हिमालय की तलहटी से लेकर के और श्रीलंका तक साम्राज्य फैला हुआ था। इस साम्राज्य को बनाना है तो अखंड भारत के सपनों को बनाना है तो भारत के सभी मजहब, सभी जात, सभी धर्मों के लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी भारत का अखंड सपना पूरा होगा। अखंड भारत के सपने को पूरा करना है तो हम सभी युवा साथी, हम सभी देश के एक होकर के काम करेंगे, तभी भारत आगे जाएगा। जब अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम किया था, जानते हैं कि सबसे पहले अंग्रेजों ने ही ट्रेन की शुरुआत की थी। 1853 में सबसे पहले ट्रेन की शुरुआत हुई थी। तो ट्रेन की शुरुआत अपने लिए किए थे, हम लोगों की सुविधा के लिए नहीं किए थे, बल्कि हम लोगों के लिए, भारतीयों की शोषण के लिए किए थे। वो शोषण के लिए 1853 में जो उन्होंने ट्रेन चलाई थी सर मुंबई से थाने के बीच में, वो तो पहला ट्रेन था हम लोगों के लूटने का। रेल के पटरियों पर ट्रेन का ट्रायल हो रहा था, क्योंकि वो ग्रामीण कल्चर से, मैदानी एरिया से माल को एक जगह से बंदरगाह तक पहुंचाते थे और वहाँ पर शिप चलाकर अपने देश में ले जाते थे। वो अंग्रेज वही थे, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत, सोने का चिड़िया कहा जाने वाला भारत। आज क्या है, हम सोने की चिड़िया कह जाते हैं, लेकिन जिस वक्त अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश किया था, पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का 35% अर्थव्यवस्था हमारे देश का था। लेकिन हमारा देश आज दुनिया में देखिए किस स्थान पर आता है। ये रीजन रहा तो अंग्रेजों का शोषण रहा। अंग्रेज हमारे देश को शोषण करते गए और हम लोग उसको जीरो चिकन को चाहते गए। यही कारण है कि हमारे देश की अगर अपने देश को आगे ले जाना है, जब अंग्रेज भारत में आए थे, अपना उपनिवेश बनाया था, तो अंग्रेजों ने इस सोच के बनाया था। जब उनको अमेरिका में प्रतिनिधित्व करना पड़ रहा था, अमेरिका की जनता उन्हें वहाँ अमेरिका से खदेड़ चुकी थी, तो अंग्रेज समझते हैं हमें विकास के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जब उसी वक्त वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका था, वर्ल्ड वार स्टार्ट होने से ब्रिटेन के कमर टूट गई थी। उस कमर को जोड़ने के लिए भारत को उन्होंने उपनिवेश बनाया और भारत की धमकी देते गए, मार गए। हमारे देश के राजा लड़ते रहे और लड़ते रहे, अंग्रेज लड़ाते रहे, वो चारों राष्ट्रों की नीति अपनाते रहे। जिन्ना की भी है कि अंग्रेजों से मिल करके वही जिन्ना था जो अलग देश की मांग किया। नहीं तो अगर हमारे देश में पाकिस्तान होता, बांग्लादेश होता, तो सोचिए भारत पूरे वर्ल्ड में राज करता। आज सुपर पावर कोई और नहीं, भारत होता, क्योंकि अंग्रेजों की यही चाल थी। हमें तोड़ने में अंग्रेजों का ही बहुत अहम भूमिका थी, क्योंकि पाकिस्तान और जब बंटवारा हुआ तो हमारे देश को तोड़ दिया गया। अगर हमारा देश सब मिल होता, सोचिए अगर न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान जैसा देश हमारे देश का पार्ट होता, बांग्लादेश हमारे देश का पार्ट होता, तो क्या वर्ल्ड में कोई ऐसा देश होता कि भारत को पछाड़ देता?
होता, आज भारत पृथ्वी पर ही नहीं अंतरिक्ष में झंडे गाड़ता, अंतरिक्ष में झंडे गाड़ता। और भारत आने वाला एक समय में देखना इसरो दुनिया पर जब लहराएगा, पूरे यूनिवर्स में ऐसे विराजमान है, वहाँ पर हो सकता है जीवन होने की खोज नहीं हो चुकी हो। नासा वाले चंद्रमा पर गए थे तो उसका फ्लैग हटा हुआ मालूम चला था। जब दुनिया वाले सच्चाई से पर्दा खींच रहे थे तो उन्होंने कहा ऐसा बनाया गया था कि हटा हुआ प्रतीक हो। अभी जानते हैं चाइना कुछ ही, अभी चाइना आने वाले समय में अपना चांद्रयान भेजने वाला है। उस चांद्रयान की मदद से ऐसा अमेरिकी रिपोर्ट आ रही है कि वो पूरे चांद को क्लेम कर सकता है, पूरे चांद पर अपने क्लेम कर सकता है। आने वाला देखना युद्ध पृथ्वी पर नहीं लड़ा जाएगा, स्पेस में लड़ा जाएगा। आने वाला भविष्य स्पेस का वार होगा, ना कि पृथ्वी पर होगा। स्पेस वार में देखना कौन आगे जाता है, इसमें हमारा इसरो भी बहुत मंथन ढंग से काम कर रहा है। और हमारे देश के युवा, हमारे देश के ग्रामीण कल्चर में अगर साइंस टेक्नोलॉजी फैलती गई, तब भी ऐसा देश आएगा कि हमारा देश भी अंतरिक्ष की ओर खोजे कर देगा जो आज भी वीरान है। अंतरिक्ष की वो चीजें जो आज भी वीरान है, जहाँ तक आज भी खोजने हो चुका। हमारे देश के आने वाले उज्जवल भविष्य जो हमारे देश की पटकथा दी गई है, हमारा देश जब अंतरिक्ष की बुलंदियों तक छुएगा, यूनिवर्स के उस ग्रह को खोजने में कामयाबी हासिल करेगा जहाँ पर जीवन संभव होगा। बताइए पूरे यूनिवर्स में इतने पता नहीं अरबों खरबों ऐसे ग्रह होंगे जिस पर बहुत सारे ऐसे ग्रह होंगे जिस पर जीवन भी हो, लेकिन हम लोग पृथ्वी पर ही अभी सरकार पर एक जनसंख्या नियंत्रण करना है तो एक बच्चे को पैदा करो, दो बच्चे को पैदा करो। हम कहते हैं अगर जनसंख्या नियंत्रण करना अच्छी बात है, लेकिन हमने देश को यह स्थायी परमानेंट नहीं हो सकता। अगर हम जनसंख्या इसी तरह नियंत्रित करते रहे तो सिविलाइजेशन के लिए खतरा हो सकता है। अगर ऐसा करना है तो हमें अंतरिक्ष के उन ग्रहों की खोज पर जोर देना होगा जहाँ पर मानव जीवन होगा। अगर हम उस ग्रह को खोज लिए तो हम जैसे एलन मस्क जैसे लोग आएंगे। एलन मस्क जानते हैं, उसका एलन मस्क वो इस स्पेस में ले जाने के लिए बात कर रहा है। आने वाले टाइम में मंगल और चांद पर इंसानी बस्तियां देखेंगे। आने वाला फ्यूचर इस बात को जोर देकर कर रहा है कि अगर आपको विकास करना है, जनसंख्या नियंत्रण करना है, जनसंख्या नियंत्रण नहीं, लेकिन ऐसा नहीं समय आएगा कि आपको जनसंख्या बढ़ाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब अंतरिक्ष में पूरे यूनिवर्स में ऐसे ग्रह खोज लिए जाएंगे जहाँ पर जीवन होगा तो आदमी बल कम पड़ जाएंगे वहाँ रहने के लिए, वहाँ सिविलाइजेशन बसाने के लिए। अगर चांद और मंगल पर सिविलाइजेशन हो सकता है तो केवल एक सौर मंडल की बात है, ना जाने ऐसे कितने लाखों हजारों सौर मंडल होंगे जिस पर ऐसे ग्रह विद्यमान होंगे जहाँ पर जीवन होगा, मानव जीवन होगा। उसके खोजने के लिए हमारे देश के उन होनहार युवाओं को खोजना है। और जानते हैं APJ अब्दुल कलाम का पुण्यतिथि है। उन्होंने कहा था कि क्लास के आखिरी बेंच पर भी अच्छे दिमाग मिल सकते हैं, अच्छे मस्तिष्क मिल सकते हैं। उन मस्तिष्क का यूज, उस मस्तिष्क में अति प्रतिभावान मस्तिष्क में ऐसी यूनिक चीज खोज कर सकती है जो दुनिया में कुछ न हुआ हो। जब आइंस्टीन ऐसा व्यक्ति जब कॉलेज में जाता था पढ़ाने, आइंस्टीन जैसा व्यक्ति तो अपने घर का पता भूल जाता था। उसे लोग कहते थे कि तुम कैसे अपने घर का पता भूल जाते हो। उन्हें कहा जो चीज हमें किसी दूसरे को पूछने पर पता हो जाएगी तो हम क्यों उसे याद रखे। वही आइंस्टीन जो वो खोजता था जो दुनिया में कोई न खोजा हो। ऐसे आजकल की पढ़ाइयाँ बच्चों पर लाद दिया जा रहा है। उसका अगर लाद दिया जाएगा, उसे ओपन माइंड से सोचने नहीं दिया जाएगा तो बच्चा कैसे न्यूटन बनेगा, उसके दिमाग से कैसे न्यूटन बाहर आएगा, उसके दिमाग से कैसे एडिसन बाहर आएगा, उसके दिमाग से कैसे आइंस्टीन बाहर आएगा। अगर जानते हैं जो गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था न्यूटन ने, उन्होंने सर्वप्रथम सेव के पेड़ पर बैठा था तो सेव गिरा तो उन्होंने पूछा कि सेव नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। उसे लोग पागल कहने लगे, कहीं ये पागल है, सेव नीचे नहीं गिरेगा तो ऊपर जाएगा। तो उन्होंने कहा इसका रीजन क्या है, क्यों सेव नीचे गिरा ऊपर क्यों नहीं गया।
उन्होंने दिमाग लगाया, अपने अति प्रतिभावान मस्तिष्क को, अपने एंटीना को क्या किया, एक्टिव किया और वायुमंडल से, ब्रह्मांड से वो चीजें खोज निकाला जो दुनिया में कोई नहीं खोजा था। उस वायुमंडल से खोज निकाला और वही गुरुत्वाकर्षण, वही उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज करी, जी अपनहारी स्क्वायर, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज करके प्रूव कर दिया कि पागल बनने वाला इंसान, हर एक पागल आपके पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए पागल बनता है। और जब वो पागल बन जाता है तो बड़े बड़े पागल भी बड़े बड़े ऐसे काम कर गए जो आजकल जो पीएचडी धारक वो भी नहीं कर पाए। एडिसन, न्यूटन को पागल लोग घोषित कर दिए थे। जब थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था तो उन्होंने कहा था हम ऐसी चीज बनाएंगे जो बिना धुआं का जलेगा। तो लोग कहते हैं सारा पागल है, ये क्या बनाएगा ऐसी चीज, लोग विश्वास नहीं करते थे। लेकिन वही जब एडिसन विद्युत बल्ब का आविष्कार करता है और अपने विद्युत बल्ब का आविष्कार करता, बिना धुआं का प्रकाश प्रज्वलित कर देता है। आज देखेंगे, आज जिस बिल्डिंग, जिस गांव में रहते होंगे, लाइट चली जाती होगी तो अंधेरे का सामना करना पड़ रहा होगा। तो उसी समय देखिए जब इसका आविष्कार नहीं हुआ था तो सोचिए दुनिया किस अंधकार में थी। एक दिमाग पूरे वायुमंडल से वो चीजें कैचअप कर लिया और पूरे दुनिया को अपने उसके ब्रेन की थिंकिंग पावर, यानी ब्रेन की थिंकिंग पावर ही तो जल रही है। उसकी ब्रेन की थिंकिंग पावर, उसकी ब्रेन की दिव्य ज्योति आज हर घरों में, हर शहरों में देखेंगे। ये जो जल रहा है लाइटें, तो ये वही एडिसन की सोची गई ब्रेन की थिंकिंग पावर है। जो वो तो चला गया लेकिन उसकी थिंकिंग पावर की दिव्य ज्योति आज भी प्रज्वलित है हमारे घरों में, हमारे शहरों में आज भी प्रज्वलित है। तो उसको लोग जिस एडिसन को लोग पागल कहते थे वो वाकई में पागल दुनिया के लिए हुआ था। और उसी ने क्या खोज किया, विद्युत बल्ब का आविष्कार कर चला गया। तो कहा जाता है कि जो इंसान आता है उसका कर्म रहता है और कर्म ही धर्म होता है। अगर आपको कर्म कर रहे हैं तो कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता, कर्म ही धर्म है। यानी ऐसा कर्म करो कि वही धर्म बन जाए। अगर धर्म करोगे तो कर्म नहीं होगा, धर्म से कर्म नहीं बनता। याद रखिए हमेशा कर्म से ही धर्म बनता है। अगर आप कर्म करेंगे तो धर्म बनेगा। हम सभी अपने देश के सभी युवाओं से कहना चाहेंगे, आप जिस मुकाम पे है, जिस जगह है, जिस काम में है, अपने कर्म को इतने शिद्दत से करिए कि आपका कर्म ही आपका धर्म बन जाए। और जो अपने कर्म को धर्म बना लेता है दुनिया उसी को याद करती है और उसी को पूजती है जो अपने कर्म को धर्म बनाता है। हमें आने वाले टाइम में ऐसी टेक्नोलॉजी लाना होगा, ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ जीना होगा। आज दुनिया में पृथ्वी पकड़ रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण विस्फोट हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाँ, ये बात हकीकत है कि तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या को कंट्रोल करना, हम एक बच्चे पैदा करें, 2 बच्चे पैदा करें, अगर ऐसे करते रहे तो आने वाले सिविलाइजेशन के लिए खतरा भी हो सकता है। अगर हमें ऐसा ही करना है, ठीक है, नियंत्रण किया जाए, लेकिन हमारे यूनिवर्स में ऐसे पृथ्वी जैसे हजारों लाखों ग्रह विद्यमान हो सकते हैं। जो बिग बैंग थ्योरी बताती है कि हमारे यूनिवर्स में बहुत ऐसे ग्रह होंगे जहां मानव जीवन होगा। हम पूरे सौर मंडल को अच्छी तरह से नहीं खोज पाए। पृथ्वी के में अमेजन ऐसा जंगल है जो हम पूरी तरह से अभी उसको 100% सफलता नहीं हासिल कर पाए। तो सोचिए इस यूनिवर्स में ऐसे कितने ग्रह होंगे जहां पर मानव जीवन संभव हो सकता है। एलियनों को आज देखेंगे, अमेरिका की जो नेवी फ्लाइट थी, वो अमेरिका की नेवी फ्लाइट अपने कैमरों में उड़न तस्तरियों को कैद की थी। तो ऐसा माना जाता है एलियन का ऐसा टेक्नोलॉजी है क्योंकि आज पृथ्वी पर हम लोग देख रहे हैं लेकिन हम लोग एलियन से पता नहीं है। अरे यूनिवर्स में बहुत से ऐसे ग्रह होंगे जहाँ मानव जीवन है, उसे खोजने की आवश्यकता है। अगर उसे खोजना है तो हमें बच्चों को, जो हमारे देश को उज्जवल भविष्य लिखेंगे, हमारे देश की पट कथा लिखेंगे, उन बच्चों को एडिसन जैसे, न्यूटन जैसे लोगों की तरह टेक्नोलॉजी लाना चाहिए। और वो कब लाएंगे? जब परिवार के बोझ से वो ओपन थॉट से कुछ सोच पाएंगे। इस वायुमंडल में अपने दिमाग के एंटीना में कुछ ऐसी चीज कनेक्ट कर लेंगे कि ऐसी चीज कनेक्ट करके पूरी दुनिया को आगे ले जा सकते हैं। ऐसी खोज कर सकते हैं जो हमारे देश को आगे ले जा सकता है। ऐसी चीजों को खोजने के लिए अपने बच्चों को हमें ओपन थॉट से खोजना चाहिए। अपने सपनों को लाद करके बच्चों को जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। यानी जो आप नहीं कर पाए जिंदगी में उस पर बच्चों पर लाद देते हो सकता अगर बच्चे पर आप अपने सपनों को नहीं लाते
तो अगर बच्चा इस वायुमंडल में ओपन थाट से अपने एंटीना का प्रयोग करता तो हो सकता है उस बच्चे के एंटीना में दुनिया में ऐसी चीजें कुछ ऐसी ज्ञान कुछ कनेक्ट हो जाता जो दुनिया में आज तक हुआ ही ना हो। ऐसे माना जाता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो जाए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अगर हम प्रकृति रूप से विद्यमान है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अगर हम लैब में बना ले तो अगर इन चीजों को बना ले तो आज क्या होगा। जैसे देखते हैं हम रामायण में नारद भगवान नारायण नारायण कहते हैं और सैन्य से गायब हो जाते हैं। कैसे गायब हो जाते हैं, उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है। और रावण जो पुष्पक विमान यूज करता था उसमें कौन था, बगैर धुआं का जलता था। अगर ऐसी चीजें सत्य है तो हमें क्या करना होगा, इस टेक्नोलॉजी को बाहर लाना होगा। और ये वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अलग अलग लैब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना लिए गए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बना करके आदमी एक जगह से दूसरी जगह गायब होकर जा सकता है। मानो ये क्या हो सकता है, जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब कण के रूप में भी विद्यमान होता है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकता है। आज सोचिए, आज के अगर आज से आपको 50 साल पहले कोई कहता कि ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह मतलब फेस टू फेस बात कर सकते हैं तो कोई शायद विश्वास नहीं करता। लेकिन आज जो जमाना है, आज वो जमाना है जो हम लोग सबके घरों में ये मोबाइल टेक्नोलॉजी होगी, सभी देख रहे होंगे। लेकिन ऐसी चीज हम लोग जो होता नहीं उस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उसे सोचने वाला इसी देश से इसी समाज से पैदा होता है। तो जय हिंद। और आगे आने वाले टाइम में देखेंगे हिंदुस्तान आकाश की बुलंदियों तक जाएगा। यानी अगर हिंदुस्तान के सारे युवा मिलकर थिंकिंग करते हैं तो भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हमारे देश के सारे युवाओं की है। आज जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, जानते हैं परम पूज्य आदरणीय गुरुजन ही दुनिया के किसी भी राष्ट्र की संस्कृति के धरोहर होते हैं। वो हमारे जैसे युवाओं की संस्कार की जड़ों में खाद और डाई डालने का प्रयास करते हैं और अपनी पराक्रम की शक्ति से शीश कर उसमें प्रमाण शक्तियां प्रदान करते हैं। जय हिंद। हेलो।